सनकगढ़ में एक बार एक नर गोरिल्ला घुस आया था और सनकगढ़ के लोग ये बात जानते नहीं थे। एक बार लल्ला का पेन गायब हो गया तो लल्ला ने बब्बन से पूछा, पापा क्या आपने मेरी पेन देखी है? तो बब्बन कहता है, नहीं बेटा, मिठाई वाला पेन का क्या करेगा, मैंने नहीं देखा। तो फिर लल्ला रज्जो चाची से पूछता है, माँ क्या आपने मेरी पेन देखी है? मुझे नहीं मिल रही। तो रज्जो कहती है, नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा, तुम दूसरी पेन ले आओ। ये सुनते ही लल्ला वहां से चला जाता है। फिर एक बार गोरिल्ला दद्दू के कमरे में घुस जाता है। तब दद्दू को नींद आ रही होती है और दद्दू सो जाते हैं। गोरिल्ला पीछे से आता है और दद्दू का धोती चुरा लेके भाग जाता है। जब दद्दू नहाने के लिए जाने लगते हैं तो अपनी दूसरी धोती को खोजते हैं। नहीं मिलने पर दद्दू ढोलू और छोटू से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी धोती देखी है? मुझे नहीं मिल रही। तो ढोलू और छोटू कहते हैं, नहीं, हमने नहीं देखा। तो दद्दू कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले गई। ये बोलते बोलते वो वहां से चले जाते हैं। एक बार ढोलू और छोटू और लल्ला तीनों मिलकर खेल रहे होते हैं। तो ढोलू छोटू कहते हैं, अरे वाह लल्ला, तुम्हारी खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे खिलौने से भी अच्छे हैं। तो लल्ला कहता है, हाँ, इसे मेरे पापा खरीद कर लाए थे, ये बहुत महंगी है। फिर तीनों घंटों साथ में खेलते हैं और घंटों खेलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन लल्ला का वो खिलौना गायब हो जाता है। लल्ला सब तरफ ढूंढता है पर उसका खिलौना नहीं मिलता। तो माँ से पूछता है, माँ क्या आपने मेरे खिलौने देखे? मुझे नहीं मिल रहे। तो माँ कहती है, इधर ही पड़े होंगे, ढूंढ लो। तो वो बहुत ढूंढता है। ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिलता तो लल्ला आंखें नम करके, मेरी मनपसंद खिलौने नहीं मिल रहे, किसी ने चुरा लिए, अब मैं क्या करूंगा, किस चीज से खेलूंगा? इतना बोलकर वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर बब्बन वहां पहुंच जाता है और पूछता है, क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? तो रज्जो कहती है, इसके खिलौने गायब हो गए हैं जो आप बाजार से लेकर आए थे। तो बब्बन कहता है, तो क्या हुआ, मैं दूसरा ला दूंगा, इसमें रोने की क्या बात है? तो लल्ला कहता है, नहीं, उस ढोलू छोटू ने ही चुराए होंगे, उनकी नजर तो शुरू से ही मेरे खिलौने पे थी, वो हमेशा मेरे खिलौने की तारीफ करते थे कि तुम्हारा खिलौना हमारे खिलौने से अच्छा है, उन्हीं दोनों ने चुराया होगा, मैं उन दोनों से पूछता हूँ जाके। इतना बोल के वो दौड़ने लगता है और ढोलू छोटू के घर पहुंचता है। ढोलू छोटू से मिलने के बाद वो कहता है, तुम लोगों ने ही मेरा खिलौना चुराया है,
तो ढोलू छोटू कहते हैं, नहीं नहीं, हमने नहीं चुराया, तुमसे किसने कह दिया? तो लल्ला कहता है, फिर मेरे खिलौने क्यों नहीं मिल रहे? तो ढोलू छोटू कहते हैं, हमें नहीं पता, पर ये बात सच है कि हमने नहीं लिया। ये सुनते ही लल्ला रोता हुआ वहां से चला जाता है। ये बात दद्दू को भी पता चलती है। तो दद्दू रज्जू और बब्बन से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मेरी भी तो धोती गायब हो गई थी, लल्ला का खिलौना गायब हो गया, इस गांव में आखिर हो क्या रहा है? सब गायब ही हो रहा है। तो बब्बन और रज्जू कहते हैं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? घंटों बात करने के बाद दद्दू घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर एक घटना होती है। रज्जू की साड़ियां गायब हो जाती है। ये जानते ही रज्जू गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगती है, हाय मेरी साड़ियां, हाय मेरी साड़ियां कहाँ चली गई? इतने खूबसूरत खूबसूरत साड़ियां थी, कहाँ चली गई? कितने महंगे थे मेरी साड़ियां, अब मैं कहाँ से लाऊंगी? आखिर साड़ियां चुरा कौन सकता है? इतना बोलकर रज्जू बाहर आती है और छाती पीट पीट कर रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरी मनपसंद साड़ियां किसी ने चुरा ली। इस गांव में कोई चोर घुस गया है क्या? कभी धोती चुराता है तो कभी खिलौने चुरा लेता है, और मन नहीं भरा तो मेरी साड़ियां भी चुरा ली। वो चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो रोने लगती है। फिर वहां पे बब्बन आता है और कहता है, ये मामला तो सीरियस होता जा रहा है, कभी क्या तो कभी क्या, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। हमें तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। फिर सब इकट्ठा जमा होते हैं। ढोलू, छोटू, दद्दू, लल्ला, रज्जो और बब्बन सब इकट्ठा खड़े हो जाने के बाद बहस चालू करते हैं कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, ये सब चल क्या रहा है गांव में, चीजें गायब हो कैसे रही है। फिर अचानक से दद्दू को गोरिल्ला दिखता है। वो गोरिल्ला पेड़ पर बैठा हुआ रहता है और सबको ताकता रहता है। तो दद्दू कहते हैं, ओ देखो, वो गोरिल्ला को देखो, वो उस पेड़ पे बैठा है। पर ये गोरिल्ला गांव में कैसे आ गया? सब उस गोरिल्ले को देखने लगते हैं। तो फिर दद्दू कहते हैं, कहीं यही तो चोर नहीं? हाँ, शायद यही है। देखो उस डाली पर मेरे धोती लटके हुए हैं। तो रज्जो कहती है, अरे मेरी साड़ियां भी तो वही है। फिर बब्बन कहता है, ओह, तो यही चोर था जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। कभी पेन चुराता, कभी धोती चुरा लेता, और सब्र नहीं हुआ तो अब औरतों के साड़ियां भी चुरा रहा है ये। फिर बब्बन कहता है, इसका तो कोई इलाज करना ही पड़ेगा। अगर ये इसी तरह चोरी करता रहा तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। तो ढोलू छोटू कहते हैं, पर अब करें क्या? हम कैसे पकड़ेंगे? तो दद्दू कहते हैं, मैं कोई उपाय सोचता हूँ, इसको पिंजरे में बंद करते हैं। तो बब्बन कहता है, वो कैसे? आखिर ये होगा कैसे? तो दद्दू कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है बब्बन,
मेरे पास एक पिंजरा भी है, वो बहुत पुराना है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे काम भी आएगा। देखो, आज वो मेरे काम आ ही गया। अब इस गोरिल्ला को पकड़े बिना मैं चैन से सांस नहीं लूंगा। दद्दू दिमाग लगाते हैं कि आखिर गोरिल्ला को पिंजरे में डाला कैसे जाए। तो बब्बन कहता है, अरे, इस गोरिल्ले को तो चीजों का बहुत शौक है। चलो चीजों का लालच देके इसे पिंजरे में घुसा देते हैं। तो रज्जो कहती है, हाँ हाँ, ये हो सकता है। मैं अपनी एक साड़ियाँ ला के यहाँ रख देती हूँ। ये मेरी साड़ियाँ उठा के ले गया ना, शायद इसे साड़ियाँ पसंद है। फिर रज्जो अपनी एक साड़ी लाकर पिंजरे में रख देती है और कहती है, हम सबको छुप जाना चाहिए ताकि वो गोरिल्ला यहाँ आ सके। सब घरों के दीवारों के पीछे छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं कि गोरिल्ला कब आएगा, पिंजरे में घुसेगा और पिंजरा बंद होगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गोरिल्ला को साड़ियों का शौक बिल्कुल भी नहीं था। ये तो उसकी बदमाशी थी कि उसने चुरा लिया। तो लल्ला कहता है, अरे, इसे तो खिलौनों का शौक है, पेन का शौक है, साड़ियों का नहीं। तो रज्जो कहती है, अच्छा, ऐसा है क्या? चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो लल्ला अपना एक पेन लाके और अपने एक मामूली से खिलौने को लाके पिंजरे में रख देता है। पिंजरे में रखते ही वो सब छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वो गोरिल्ला कब आएगा और पिंजरे में बंद होगा। पर वो आता नहीं और उनका उपाय चलता नहीं है। तो ढोलू छोटू कहते हैं, अरे, ये भी नहीं हुआ, आखिर वो पकड़ाएगा कैसे? तो दद्दू कहते हैं, वो ऐसे नहीं आएगा, हमें उसे कोई बड़ा लालच देना होगा जिससे वो पेड़ पे बैठा ना रहे और अपने आप खिंचाकर पिंजरे तक आ जाए। तो बब्बन कहता है, पर आखिर ऐसा करे क्या? कैसे आएगा वो? तो दद्दू कहते हैं, हमें उससे खाने का लालच देना होगा। खाना मतलब उसके पसंद का खाना। तो ढोलू छोटू ने कहा, आखिर गोरिल्ले को पसंद क्या होता है? रज्जो कहती है, केला। हाँ, गोरिल्ले को केला पसंद होता है। बब्बन कहता है, हाँ, गोरिल्ले को केला पसंद होता है। ये सुनते ही वो लोग केला लाने चले जाते हैं और केला लाके पिंजरे में रख देते हैं और छुप जाते हैं। इस बार गोरिल्ला अपने आप को रोक नहीं पाता और दौड़ता हुआ पिंजरे के अंदर आ जाता है। वो जैसे ही केले को हाथ लगाता है, पिंजरा अपने आप बंद हो जाता है और सब लोग हुर्रे चिल्लाते हैं। खुशी के मारे सब उछल जाते हैं और कहते हैं, हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने गोरिल्ला को पकड़ लिया। फिर सब पिंजरे के पास आते हैं और कहते हैं, इस गोरिल्ला ने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा था। मेरी धोती ले गया, उसके साड़ी ले गया, खिलौने, पेन सब ले जाता है ये तो। अगर इसे नहीं पकड़ते तो ये हमें जीने नहीं देता। अच्छा हुआ कैद हो गया। फिर सब अपने अपने सामान ले लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।
You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.